हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। यार, इस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो द हिंदू एनालिसिस होने वाला है। हिंदू एनालिसिस जो कि 19 अक्टूबर से लिया गया है। तो इधर क्लियरली आपको मेंशन किया गया है क्लियरली, आई कैन से दैट। ठीक है। तो पहला है क्या है, इंडियन या फिर इंडिया इसराइल ट्रेड टॉक टू रेज्यूम, जयशंकर मीट काउंटर पार्ट। उसके बाद बीजेपी वर्कर 3 अदर हेल्ड फॉर किलिंग इन लक्ष्मीपुर खैर, so it is not that much important. उसके बाद कौन पॉल द ब्लैक मैन यूएस सिक्योरिटी स्टेट डाइस, मे बी वन ऑफ द करंट अफेयर पार्ट, आई कैन से दैट। उसके बाद ईशान एंड राहुल साइन एज इंडिया बीट्स बांग्लादेश इन इंग्लैंड। सो ईशान एंड राहुल जो कि यूजुअली स्पोर्ट्स अफेयर्स में यूजुअली जाता है। तो इन सभी के बीच में जो आपको आपके सामने लाया गया है इंडो एयरटेल या फिर इंडो एनालिसिस, हर एक चीज का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे या फिर इस लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि everything which are prior with reference to UPSC I will be discussing everything in detail, because those students who are from हिंदी मीडियम, जो भी हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में या फिर इंग्लिश समझने में बहुत ही तकलीफ महसूस उठाना पड़ता है। तो इसीलिए आज से मैं क्या करूंगा, जो भी पेपर्स है हिंदू का पेपर उसका एनालिसिस करूंगा। ठीक है, मे बी इट मे बी हैविंग लॉट ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन बहुत ही बड़ा होने वाला है। लेकिन आपको उससे पहले भी मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक पॉइंट जो कि विद रेफरेंस टू यूपीएससी आई विल बी डिस्कसिंग। ठीक है। तो पहला है ट्रैक द अटैक, आर्मी पेट्रोल न्यू टेरर कॉन्फ्लिक्ट। सो अमित शाह ने पहले ही बोल चुका है कि थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। देयर विल बी थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक इफ द यूएस, और कैन से दैट इफ द एनिमी पार्ट, ठीक है, एनिमी पार्ट अगर अपना हद पार कर लेंगे तो थर्ड अटैक का भी महसूस करना पड़ेगा पाकिस्तान या फिर एनिमी लोगों को। ठीक है। सो विथ रेफरेंस टू दैट द टेरर अटैक, बिकॉज innocent civilians are being killed, so that is what the reason of being a security threat टू इंडियन। तो उसके बाद रिसेंट अटैक इन जम्मू कश्मीर रिवील्स द टेरर आउटफिट। तो उससे क्या यूजुअली होता है, वेज वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंसी एजेंसी जो यूजुअली मीन्स उतना इंफॉर्मेशन उनके अंतर्गत जो भी लाते हैं यूजुअली अप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि द इंफॉर्मेशन विच यूजुअली प्रोवाइड फॉर नेशन बिल्डिंग, नेशन सिक्योरिटी, national development is much more important whenever we are going to discuss about the independent, या फिर you can say that the territory, union territory of Jammu. Okay, so that's the thing which I want to discuss about the Airtel page analysis, about how the first 2 points which I have already been discussed. Then after whatever the main particular point I will be dealing with and I will be explaining. Okay, so जो भी particular points with respect to the current affairs as well as with respect to the recent news, I will be delivering everything to you in detail. Okay, so with Kerala dams bringing panel to regulate water release। तो केरला डैम्स जो यूजुअली केरला गवर्नमेंट जो कि हम पढ़ाई किए करते हैं मींस करंट अफेयर्स में यूजुअली बिकॉज ऑफ कोल लैगिंग। ठीक है, कोल का मींस देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस इन बिटवीन द कोल प्रोडक्शन विद द एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कुछ डिप्लेशन हुआ है कोल का, तो इसीलिए केरला गवर्नमेंट को सेंटर ने आदेश दिया है टू रिलीज टू हैव हाइडल पावर जनरेशन। ठीक है, हाइडल पावर जनरेशन को यूजुअली उत्साहित किया गया है टू रिलीज द डैम्स। ओके, टू रेगुलेट द वाटर रिलीज एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देयर चीफ फॉर अदर लाइफ टर्म मर्डर, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ए हिंदू मीन्स जो भी एमसीक्यू या फिर कोई भी करंट अफेयर्स में जो कि नेगेटिव यूजुअली पर्सपेक्टिव हमको देता है, नेगेटिव के रूप में हमको यूजुअली देता है, वो खास करके इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो डू नॉट गेट confused about what is written here and do not get confused about the things which are been सिग्निफाइंग द नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई इश्यूज एग्जाम डेट शीट। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है, जो कि द फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड, क्योंकि फर्स्ट टर्म यूजुअली बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th क्लास विल बी गोइंग टू कंडक्ट इन दिसंबर, फ्रॉम दिसंबर 1। ठीक है, दिसंबर 1 से बोर्ड ने रिलीज कर दिया है with respect to different norms and observation due to pandemic situation which usually arise. So these things are prior important whenever I usually discuss about the examination which has been conducted by the CBSE board exam, or we can CBSE, Central Board of Secondary Education. So I heartfully heartfully saying best of luck to all the students who are going to give the examination in the upcoming months. Okay, so external observation will be there, and when I was
in my academic in 2017, which I already been passed out. So there is no kind of COVID-19, because after 3 years we have experienced the COVID-19 situation. But at that time we usually have only one paper, that is all about board examination, and through which we will be externally evaluated by different members from the board, and this is all a criteria which is usually been followed by the सेंट्रल बोर्ड. ठीक है, अभी तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उतना ज्यादा सीट बढ़ गया है, ड्यू टू व्हाट. आई नो दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट्स टू से. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि मैं यूजुअली क्या बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को. ठीक है, बोर्ड यूजुअली कितना ज्यादा मार्किंग दे रहा है, या फिर मार्किंग स्कीम जो कि फ्रीली ओपन है. ठीक है, तो आप सब इस से जान पाओगे. ठीक है, उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट हिट कोल्ड ट्रेन. ठीक है, फार्मर्स फार्मर्स प्रोटेस्ट जो कि चल रहा है, तो उससे यूजुअली ट्रेन मूवमेंट या फिर कोल्ड ट्रेन्स का मूवमेंट भी मींस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफ्लेशन. ठीक है, डिफ्लेशन बन चुकता है. फार्मर्स मूवमेंट या फिर फार्मर्स प्रोटेक्ट इन डिफरेंट रीजंस हैज कोल्ड मूवमेंट. ठीक है, कोल्ड ट्रेन मूवमेंट को स्टॉप किया दिया गया है. ठीक है, तो 25 पैसेंजर ट्रेन कैंसल्ड, प्रोटेस्टर डिमांड अरेस्ट ऑफ मिनिस्टर अजय मिश्रा. ठीक है, जो कि प्रोटेस्टर जो यूजुअली है वो डिमांड कर रहे हैं कि लक्ष्मीपुर खेर का जो कि उत्तर प्रदेश में घटाया हुआ था, उससे यूजुअली मिनिस्ट्री जो अजय मिश्रा को अपना पोस्ट से क्या अरेस्ट या फिर अपना पोस्ट तो निलंबित करेंगे, उससे उससे भी आपको अरेस्ट भी करना है बोल के यूजुअली फार्मर्स का प्रोटेस्ट है. ठीक है, तो दैट इज आल्सो नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट इट मे बी एंड बिकॉज इट यूजुअली सिग्निफाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, सो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यूजुअली आपको नहीं बताऊंगा, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको यूजुअली पढ़ाई करेंगे वही यूजुअली मैं आपको दर्शाऊंगा या फिर बताऊंगा. ठीक है, so as cases Sergio City report this year the first dengue death. ठीक है, डेंगू डेथ. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो द टोटल ऑफ 723 केसेस रिपोर्टेड टिल October 16, द हाईएस्ट ऑफ द सेशन इज ड्यू टू 2015. तो डेंगू यूजुअली कैसे डेंगू मलेरिया यूजुअली जो पैरासाइट्स यूजुअली होते हैं, पैरासाइट्स जो कि हम चैप्टर 7 नॉट क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैंडम 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैंडम 4 में यूजुअली क्लास 8 में सीबीएसई हम पढ़ाई किए हैं. अगर यू आर मच कंसंट्रेटेड अबाउट व्हाट यू आर स्टडिंग, व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी in respect for your preparation, then it will be much more useful that how usually dengue is been spreading, what is the impact of spreading dengue, and what are the different microorganisms which usually present in dengue. very important है. तो डेंगू के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे यूजुअली द स्प्रेड. ठीक है, स्प्रेडिंग कैसे हो रहा है उसका. ठीक है, स्प्रेडिंग यूजुअली कैसे हो रहा है, वो सारी इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ सर्क्यू सिटीज. तो इसमें ये भी दिया गया द कैपिटल सिटी. ठीक है, या फिर कैपिटल रिपोर्टेड 243 डेंगू केसेस ओवर द पास्ट वीक एंड 1 डेथ. उसके बाद है 35 years old woman from New Delhi, from South Delhi, Sarita Vihar, who has succumbed. So this is important, just a case study which has been given here according to the central NRC. ठीक है, तो dengue एक means just I want to say give a description about what is dengue and how actually it has been working and how it has been spreading, that also I have discussed. ठीक है, उस सभी के बारे में हम डिस्कस किया करते हैं, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको डिस्कस कर लिया डेंगू के बारे में. सो उसके बाद कमेंट फ्लो ट्रेंडेड टू न्यू जॉब पोर्टल. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यूजुअली जॉब पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन के बारे में यूजुअली हम सिग्निफाई किया करते हैं. ठीक है, उसके बाद जॉब पोर्टल जो कि ओपन किया गया है, गवर्नमेंट फ्लोट्स टेंडर फॉर न्यू जॉब पोर्टल. तो इट विल ऑफर एआई बेस्ड. सो एआई बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एआई बेस्ड जॉब पोर्टल. एआई बेस्ड जॉब पोर्टल का मतलब क्या है, वो है ऑगमेंटेड या फिर एआई virtual reality and augmented reality. So AR and VR usually very important है AI. So usually AI based job portal matching, machine learning and advanced, we can say that advanced technological improvised learning strategy, or we can say that AI technology. ठीक है, तो machine learning as well as AI usually based on how the government has been offering different job through AI based. So वो इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट है रोजगार बाजार जो कि 2.0 का उद्घाटन या फिर
इनागुरेशन यूजुअली हम बोलते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट हम बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि द न्यू काइंड ऑफ मेंटरशिप भी हम बोल सकते हैं कि हाउ द अनएम्प्लॉयड यूथ विल बी एडवांस्ड विद द एआई बेस्ड जॉब। ठीक है, तो एआई बेस्ड जॉब जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी हम भी बोल सकते हैं, या फिर जो कि अनएम्प्लॉयमेंट स्किल वर्कर्स जो यूजुअली है उनको कैसे हम एडवांस रूप में हम कैसे हम देख सकते हैं, एडवांस रूप में हम कैसे हम उनको एक रोजगार दे सकते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू पोर्टल विच इज बीन लॉन्च्ड। ठीक है, तो यूजुअली एआई बेस्ड जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड जॉब्स यूजुअली नोटिफाई करते हैं। ठीक है, वो यूजुअली ऑफर करता है न्यू अदर फीचर्स को, जिस फीचर से हम यूजुअली जो कि क्या होता है, जो जो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कैसे एम्प्लॉयमेंट का एक रास्ता चुने, और विद द इफेक्ट ऑफ 2020 पैंडेमिक। ठीक है, इफेक्ट ऑफ 2020 पैंडेमिक हैज गिवन लॉट ऑफ डिसएडवांसमेंट, लॉट ऑफ जॉब डिसएग्रीमेंट्स, और कैन से दैट रिमूवल, ठीक है, फायर बोल सकते हैं, वो सारा यूजुअली 2020 में हुआ था। तो उससे कैसे हम निपटाए, ठीक है, वही यूजुअली गवर्नमेंट के अनुसार वो यूजुअली चल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी जॉब सीकर्स, हाउ मेनी शुड बी जॉब, हाउ मेनी शुड बी हैविंग देयर एम्प्लॉयमेंट, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। उसके बाद HC अलाउस मेडिकल टर्मिनेशन फॉर 26 न्यू प्रेगनेंसी, हाई कोर्ट, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद रेन लिफ्ट सिटीज एयर क्वालिटी टू गुड कैटेगरी, सो ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट, आई थिंक दैट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद वेटेस्ट अक्टूबर इन दिल्ली सिंस 1960, सो वेटेस्ट अक्टूबर हम बोल सकते हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग एरिया जो कि जलमग्न हो गया था, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। ठीक है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल थिंग्स आर वेरी वाइटल बिकॉज लास्ट 60 ईयर्स में अभी तक तो उतना ज्यादा रेनफॉल नहीं हुआ है, जो कि इंडेक्स है, रेनफॉल का इंडेक्स है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, बिकॉज वन थिंग वी ऑल नो दैट इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, one is because of climate change, next is all about global warming, is usually impacting the environment, impacting the surrounding, impacting the way in the way in which the surrounding in which we are staying। ठीक है, so well, that's important। okay, so do not get confused because English also plays a very important role। ठीक है, जो जो हिंदी मीडियम से है उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि do not get confused because both the languages are prior important, you all know that how it is important। ठीक है, तो हर एक चीज में आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करके बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल विथ यू, सो इफ देयर इज एनी रॉन्ग, ठीक है, अगर रॉन्ग हो गया तो मेरे को माफ कर देना। ठीक है, तो आई एम नॉट ए गॉड, और आई कैन से दैट आई एम नॉट ए person who do not do mistake, so I can say that erasers are made for those, ठीक है, erasers are made for those who wants to correct their mistake। ठीक है, erasers are made for those who wants to करेक्ट देयर मिस्टेक। ठीक है, जो अपना मिस्टेक करेक्ट करना चाहता है उनके लिए इराजर्स है, ना कि इराजर्स आर मेड फॉर दोज हु मेड रॉन्ग्स या फिर हु मेड मिस्टेक्स। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा कि मैं यूजुअली क्या बोलना चाहता हूँ। सो देन आफ्टर विल बी मूविंग द मेघालय गवर्नर ऑफर्स टू टर्मिनेट, ऑफर्स टू मेडिटेट विथ फार्मर्स। ठीक है, मेघालय गवर्नर जो यूजुअली है, यूजुअली अपना जो जो फार्मर्स यूजुअली है उनके अंतर्गत, या फिर मेघालय का यूजुअली टी फार्मिंग का अंतर्गत, या फिर बेम्बो फार्मिंग ले लो, तो उनके लिए जो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली the facilities which are been given, the facilities which are been given to the farmers through different schemes, to different portals, to different policies, how usually they are been benefited from the Meghalaya, because Meghalaya जब हम usually discuss करते हैं usually नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यूजुअली जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर जाता है, लेकिन पता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस बिटवीन द मेघालय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एज वेल एज द असम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ठीक है, जो कि माउंटेन के डिस्प्यूट्स में हम पढ़े थे। ठीक है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स लॉ, और वी कैन से द मेघालय गवर्नर सत्यपाल मलिक जो कि अभी है, सो दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मेघालय, दैट इज हु इज सत्यपाल मलिक।
he is also a governor of Goa. He is also been a governor of Jammu and Kashmir. He also been a governor of Odisha too. ठीक है, सत्यपाल मलिक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, let me discuss everything with you in detail, because everything is very important with respect to Airtel analysis, with respect to the current affairs, with respect to UPSC civil service examination। ठीक है, सो जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का मेन एम्बिशन भी हम बोल सकते हैं कि वी नीड योर हेल्प टू विन द वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन को आपका मात्रा घटाना चाहते हो तो फिर ईवी व्हीकल्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। ठीक है, उसके बाद इफ यू आर वेटिंग टू द रेड लाइट स्विच योर व्हीकल्स इंजन ऑफ। ठीक है, अगर आप रेड लाइट के लिए वेट कर रहे हो तो फिर इंजन को स्टॉप करना है, वेस्टेज नहीं करना है पेट्रोल का। अगर पेट्रोल प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको समझ भी आ जाएगा कि कितना ज़्यादा आपको यूटिलाइज करना है, कितना ज़्यादा नहीं यूटिलाइज करना है। ठीक है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू दैट। सो केरला, जो कि सिचुएशन ऑफ केरला इज नॉट दैट मच राइट। ठीक है, जो सिचुएशन है जो कि दिल्ली का सिचुएशन से भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। जैसे कि हम जानते हैं केरला एक हिली लाइन एरियाज में यूजुअली रिसाइड होते हैं, तो हिली लाइन में जो कि ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट हाउसिंग। ठीक है, यूजुअली स्टेप फार्मिंग यूजुअली वो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टी भी उधर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यूजुअली लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ही ज़्यादा उसमें है। सबरमला जो कि है प्रेजेंटिंग रिसाइडिंग चीफ मिनिस्टर पिनारन विजयन। ओके, तो वो यूजुअली उनके अंतर्गत जो भी केरला रिलीफ उस समय हुआ था जिसमें फ्लड में बहुत ही ज्यादा लोग मर गए थे। सो दिस इज हाउ द वेडिंग कपल इज बीन गोइंग फॉर देयर वेडिंग थ्रू दिस न्यू काइंड ऑफ शिप, और वी कैन से दैट न्यू काइंड ऑफ ट्रंक बोट। ठीक है, तो फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस रूटिंग, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा इंडिया में जो जो सिटीज विच यूजुअली लाइस इन वेस्ट बंगाल, और वी कैन से दैट नॉट वेस्ट बंगाल, इट इज बे ऑफ बंगाल। उसके बाद अरेबियन सी का कोस्टल लाइन जो कि इमेंस होने वाला है विथ द ईयर 2050, वो ही यूजुअली इसमें सिग्निफाई किया है, बिकॉज ऑल ड्यू टू ग्लोबल चेंजिंग। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो जो कि ये सारा अंचल, ये सभी अंचल जलमग्न होने वाला है। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट with respect to the new flooding strategy, with respect to the number of deaths which usually we see। ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर डिफेंस ऑफिसर हु पोज्ड टू सैफ्रॉन्स अटायर, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सुरेंद्र रेड्डी ग्रिल्ड अगेंस्ट एससी कमिटी, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। वॉर of wars between Congress, BJP and Karnataka. Youth tribal people begin used to transport Ganga. Mumbai lost 30% green cover between, a very important है। It is very important with regards to the green environment, we can say that environmental impact। ठीक है, environmental studies में very important role play करता है कि what is the green amount, or you can say that how much environmental pollution is been occurred from this year to this year, and how much advanced we can say that what are the different impacts which usually governs, which usually what are the infrastructure development which usually impacts the environment, and these things are very important whenever we are going to discuss about 40% cover. So in the before video lecture, in the before news, in the past 2 years, or you can say 2 years, usually Delhi government has planned to cut all the trees to the manufacturing of different underground pipeline system. For the underground pipeline system, Delhi government has been cutting the trees. So that's the reason behind, because of new developmental architectures, because of new developments which are usually placing a very important role for advanced way of living. Definitely each and every town will move on, each and every town will get a clear print that they should have to do this, they should have to do that, because for their advancement. So that's the reason why 40% of green cover has been lost. So environmental impact भी बन सकता है, flood plain areas भी बन सकता है, increasing of water lying areas भी बढ़ सकता है। तो vegetation भी का कुछ क्या होता है, vegetation का रिस्क रहता है, हेल्थ रिस्क रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा जितना ज्यादा में मिलना था उतना ज्यादा में नहीं मिलेगा। So that's all factors which usually lightens the Mumbai lost green person cover from 1991 to 2018। तो
this is how the Mumbai lost, which usually has 40% green cover which has been lost. ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर लिया. इफ यू आर अनअवेयर ऑफ दिस, जस्ट मेक ए क्लियर प्रिंट आउट दैट हाउ फिजिक्स एंड इकोनॉमी प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये 10 मिनट्स का एयरटेल का एनालिसिस है. ओके, सो रेस्ट ऑल थिंग आई विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, रेस्ट ऑल थिंग आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. अगर मैं आपको इतना ज़्यादा टाइम ले लूँगा तो फिर मेरे को पता है आपको ज़रूर आप पॉज कर देंगे या फिर ऑफ कर देंगे मेरा वीडियो को. So I hope you have got an idea about what I usually want to say you. So till then, thank you for watching my video and thanks a lot.